वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। हवाई अड्डे पर नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ। मक्का मुकर्रमा में उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। सऊदी क़यादत से तजारत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म रियाज़ में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस अवाम को दरपेश मुश्किलात और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। वफाकी और सूबाई वज़रा शरीक, सूबाई इंतजामिया के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। अफगान हुकूमत को यकतरफा तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। खत्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में नरेंद्र मोदी बड़ी रुकावट हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा। पाकिस्तान भारत क्रिकेट टीमें कल दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। मैच रात 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज मुकाबले के लिए बेचैन। PTV की तरफ से मैच दिखाने के खुसूसी इंतजामात। मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन सज गई। वर्ल्ड कप का कोई भी मैच आसान नहीं। भरपूर कारकर्दगी दिखाएंगे कप्तान बाबर आजम। शोहदा हमारा फख्र। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाहियों के अहले खाना से टेलीफोनिक राब्ता। कौम की सिक्योरिटी के लिए उनकी कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ फ़ज़ाई हदूद के मुआहदे की तरदीद। अफगानिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त से मुतालिक अमेरिका के साथ कोई मुआहदा नहीं। दफ्तर ख़ारजा ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के मौके पर मकबूजा कश्मीर फौजी छावनी में तब्दील। जगह जगह नाकाबंदी। तवील मुहासरे के शिकार रियासती आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज 3 रोज से मुअत्तल। मालदीव में भारतीय फौजियों को हटाने के मुतालबे में हजारों लोगों का दारुल हुकूमत माले में मार्च। भारत के साथ फौजी मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा। PDM का एहतजाज ड्रामा है। सियासी बेरोजगारों ने मुल्क को तबाह किया। मुल्क की तरक्की और आवाम के लिए कुछ किया होता तो मुस्तरद न होते। महंगाई आलमी मसला है। कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम असरात आवाम तक मुंतकिल हो। महदूद वसाइल वाले तबके को खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुस्ताफ़ी होने की तरदीद। इस्तीफ़ा नहीं दिया, अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला जाम कमाल। तहरीक अदम एतमाद पर पीर को बलोचिस्तान असम्बली में राय शुमारी होगी। T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी। 119 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज का इंग्लैंड को 56 रन का हदफ। वेस्ट इंडीज की टीम T20 वर्ल्ड कप की तारीख के तीसरे कम तरीन स्कोर 55 रन पर आउट। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर।
स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये एक भी क्या चीज है, 1 मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेकबुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। जब सख्त जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़े तो स्कूल आते वक्त खुशी का लेवल भी नीचे ही होगा। मगर अब टाट पर नहीं बल्कि ठाट बाट से, इज्जत से, आराम से कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सब बच्चे, क्योंकि सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे मुस्कुराएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। बुलेटिन के आगाज़ पे सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वज़ीर आज़म ये दौरा सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कर रहे हैं। वो रियाज में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के इजरा के मौके पर सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तफसील से आगाह करेंगे रियाज पर की। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने हस्बे रिवायत नंगे पांव मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन पर पांव रखे। एयरपोर्ट पर मदीना के नायब गवर्नर सऊद बिन खालिद अल फैसल ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोज़े रसूल पर हाजिरी दी। उन्होंने मस्जिद नबवी में नवाफिल भी अदा किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर
वज़ीर आज़म मक्का मुकरमा पहुंचकर उम्रा की सआदत भी हासिल करेंगे। अपने 3 रोजा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मशरिक वस्ता ग्रीन सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और माहौलियाती तब्दीली के बायस तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजों के हवाले से अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। वज़ीर आज़म कुदरती तरीकों से इन चैलेंजों से निपटने के लिए पाकिस्तान के तजुर्बात से कॉन्फ्रेंस को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी क़यादत के साथ दो तरफा ताल्लुकात, खुसूसन इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग, पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए मजीद मौके पैदा करने और सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से एक तकरीब में शिरकत और मुमताज सऊदी और पाकिस्तानी सरमायाकारों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद परवान चढ़ेंगे, बल्कि मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में शिरकत से माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करने का मौका मिलेगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, रियाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला तनहा नहीं करेगा। जामे हुकूमत की तश्कील के लिए चाहते हैं कि अफगान उबूदी हुकूमत को मजबूत किया जाए। दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए सबसे बड़ी रुकावट नरेंद्र मोदी हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। हम क्या कहते हैं कि अगर इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, एक तरफ इंडिया जो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो होगी, दूसरी तरफ चाइना होगा और हम एक कॉरिडोर दे सकेंगे मुल्कों को जो कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा और फिर आगे यूरोप को कनेक्ट करेगा। बट मसला वहाँ पे ये है कि वहाँ पर एक मुस्लिम कुश हुकूमत है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो अभी आसाम हो, चाहे वो कश्मीर हो, हर जगह के ऊपर नरेंद्र मोदी ने मिनॉरिटीज़ और खुसूसन मुसलमानों को निशाना बनाया है और उनकी जो एटीट्यूड है उसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए। कश्मीर जो है उसको आज़ादी आप देंगे तो पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान का भी फ़ायदा होगा और कश्मीर की आवाम का फ़ायदा होगा कि वो अपना फैसला खुद कर सकें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कोरोना वबा के बायस दुनिया भर में खाने पीने की कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस आवाम को दरपेश मुश्किलात और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सदारत में होने वाले इस इजलास में सूबाई इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कलअदम तंजीम के एहतजाज का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया गया। वफाकी वज़रा नूरुल हक कादरी, अली अमीन गंडापुर, सूबाई वज़रा राजा बशारत, चौधरी ज़हीरुद्दीन और मुतलका हुक्काम इजलास में शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। उन्होंने मुल्तान रोड, यतीम खाना चौक, स्कीम मोड़, बाबू साबू और न्याजी अड्डे के अतराफ में शहरियों को दरपेश मुश्किलात दूर करने और ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए अहकामात जारी किए। और अभी आपको बताएं कि दिफाए वतन के लिए जान निछावर करने वालों को पूरी कौम का सलाम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों के लवाहिकीन को टेलीफोन किया और कौम के इन सपूतों की जमामर्दी और हौसले पर खिराजे अकीदत पेश किया। सदर ममलकत ने सिपाही सैफुल्लाह खटक, सिपाही मोहम्मद फ़हद, सिपाही तनवीर अहमद और सिपाही आमिर इकबाल के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मादर वतन के लिए जाम शहादत नोश करने वाले हमारे हीरो हैं और कौम अपने शहदा की मकरूज़ है। सदर ममलकत ने शहदा के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। और अभी आपको बताएं कि दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त के मुआहदे की सख्ती से तरदीद की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान में फौजी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त का अमरीका से कोई मुआहदा नहीं हो रहा। ताहम पाकिस्तान और अमरीका खित्ते की सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक दूसरे से ताउन करते रहते हैं। तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुल्क इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुसलसल राब्ते में है।
पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर खुलने के बाद हजारों लोग सरहद पर जमा हो रहे हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जिनके पास मुकम्मल सफरी दस्तावेजात मौजूद होंगे उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत होगी। ताहम मरीजों, बुजुर्गों और खवातीन जिनके साथ मर्द न हो उनको तरजीह दी जाएगी। ताज़ा फलों, सब्जियों और खुश्क मेवाजात से लदी सैकड़ों गाड़ियाँ आज भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुईं। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक खान ने कहा कि हमें लोगों की तकलीफ का एहसास है और कोशा हैं कि जल्द अज जल्द ये मसाइल हल हो जाएँ। और अभी आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से। भारतीय हुक्काम ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के मौके पर मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है, जिससे तवील तरीन मुहासरे के शिकार रियासती अवाम के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अमित शाह मकबूजा कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर आज श्रीनगर पहुँचे। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने के बाद भारतीय वज़ीर दाखिला का मकबूजा इलाके का ये पहला दौरा है। इस मौके पर श्रीनगर में बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेज के एहलकार तैनात किए गए हैं। कई मकामात पर बाकायदा मोर्चे बनाए गए हैं, जबकि ऊंची इमारतों पर निशानाबाज तैनात किए गए हैं। लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जगह जगह नाकाबंदी और लोगों की तलाशी ली जा रही है। इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज भी 3 रोज से मुअत्तल हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद वाइस चेयरमैन शबीर अहमद शाह ने तिहाड़ जेल से एक पैगाम में मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अवाम से अपील की है कि वो 27 अक्टूबर को मुकम्मल हड़ताल करके भारत को वाज़ेह पैगाम दें कि वो अपने वतन पर उसके गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम उजागर करने वाले सहाफ़ियों को धमकियां दी जा रही हैं और हिरासा किया जा रहा है। सहाफ़ियों के घरों और दफातर पर छापे मारना, पूछताछ के बहाने तलब करना, गिरफ्तार करना और जिस्मानी अजियत पहुंचाना अब मामूल बन चुका है। और अभी खबर ये कि मालदीव से भारतीय फौजियों को हटाने का मुतालबा करते हुए हजारों लोगों ने दारुल हुकूमत माले शहर की सड़कों पर मार्च किया। अपोजिशन प्रोग्रेसिव कांग्रेस इत्तेहाद के ज़रिए तमाम एहतजाज प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के सामने से शुरू हुआ। मार्च में शरीक हजारों लोगों ने मालदीव से भारतीय फौजियों को हटाने और भारत के साथ फौजी मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा किया। यह हालिया तारीख में माले शहर में मुनक्किद होने वाला सबसे बड़ा एहतजाज है। एहतजाज के मुंतज़मीन ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में ऐसी कई सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाएंगी और इस हवाले से आइंदा प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिरकत की दावत दी। आपको बताएं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम अपना 74वां यौम तासीस कल मना रहे हैं। इस दिन की तारीखी अहमियत और पस मंजर के हवाले से अदील अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी मुजाहिदीन ने के खिलाफ मुसल्ला जदोजहद करते हुए रियासत का 5000 मुरब्बा मील इलाका आज़ाद करवा लिया और यहाँ गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की सरबराही में आज़ाद कश्मीर की पहली इनकलाबी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। आज़ाद कश्मीर के इस इलाके में मुसल्ला जदोजहद, चूँकि ये कबायली इलाका था और यहाँ के लोग जो है मार्शल रेस से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने बहुत मज़ाहमतें झेली भी थी, की भी थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों,
कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शाम 7 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारत के खिलाफ मैच के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, आसिफ अली, हैदर अली, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ शामिल हैं। प्लेइंग 11 का फैसला मैच से कबल किया जाएगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप का कोई भी मैच आसान नहीं होगा। खिलाड़ी बेहतरीन खेल पेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में नाकामियों का रिकॉर्ड तोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, बड़े मुकाबले के लिए बड़ी तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान टेलीविजन CDA के ताउन से F9 पार्क में पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगा रहा है। क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले अफराद अपनी फैमिलीज़ के हमरा F9 पार्क में मैच से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। कौमी टीम के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। Looking to open up that offside or get through to midfield. T20 वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में से एक नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि इस टीम में बहुत से मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप से टीम को अच्छा आगाज देते हैं। Oh, that's made a nice noise. That's gone a long way for six. फखर जमान की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बैटिंग तो भारतीय टीम कभी नहीं भूल सकती। Has played a lovely shot down the ground. That's going to be 4, and that's going to be 100. His first one-day international 100, and what a stage to get that in. तजुर्बाकार मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक माजी में भी भारत के खिलाफ शानदार इनिंग्स खेल चुके हैं। Oh, big shot from Shoaib Malik. He's found it. Yeah, that's over. Oh, big one from Hafiz. शादाब खान, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज अपनी ऑलराउंड कारकर्दगी से टीम को मुश्किल से निकालते हैं। It's a straight hit and a magnificent strike that's gone all the way for 6. Pad first, then the bat. Gone for the appeal. Incredible. सरफराज अहमद विकेटों के पीछे से पूरी टीम का हौसला बुलंद रखते हैं। This is going to be another wicket. The captain's called for it and takes it with the big hands. फास्ट बॉलर हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह आफरीदी की फास्ट बॉलिंग हरीफ टीम के छक्के छुड़ा सकती है। Hassan strikes again. That's gone up in the air. Sarfraz takes the catch. It's all over. Pakistan win.
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल लाहौर करने जा रही है दुबई के स्टेडियम में, और पाकिस्तान की टीम के जो सारे प्लेयर्स हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूँ आपके पास मौका है सुपरस्टार बनने का, आपके पास मौका है मैं कहता हूँ यहाँ हीरो बनने का। सारे 11 खिलाड़ी जो कल पाकिस्तान से वहाँ उतरेंगे, आप में से जो सबसे अच्छा खेलेगा वो अगला हीरो है पाकिस्तान का। गुड लक तमाम टीम को और इंशाल्लाह आप सबको। और नाज़रीन, ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एडिटर नमूद मुस्लिम और स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज़ीशान क़य्यूम ने। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ज़ीशान ये बताइए कि ICC T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले के मैचेस हो गए हैं, अब दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है, तो आज के हम दूसरे मैच की ख़ास तौर पे बात करें तो वेस्ट इंडीज़ ने आज क्या किया है। वेस्ट इंडीज़ को देखें तो हमें बड़े बड़े छक्के याद आ जाते हैं, तो आज 55 के ऊपर आउट हो गए। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, ये सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के लिए नहीं बल्कि सब के लिए शॉकिंग था, और स्पेशली ये बाकी टीमों के लिए भी शॉकिंग है। लेकिन इससे पाकिस्तान और इंडिया की टीमों ने जो इस पर एनालिसिस किया होगा वो बड़ा हेल्पफुल इनके लिए होगा कि कल के मैच के लिए, क्योंकि आज ये मैच वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का दुबई में था, और दुबई की आज कंडीशंस का एटलीस्ट अंदाज़ा हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कप का आज पहला मैच दुबई में खेला गया। इससे पहले शारजा और अबू धाबी में मैचेस खेले जा रहे थे। तो जिस तरह से इंग्लैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, तो यकीनन उन्होंने कंडीशंस देख के फिर फैसला किया था। और वेस्ट इंडीज़ की टीम तो पावर हिटर से भरपूर है, पूरी उनकी टीम जो है वो पावर हिटर्स जो है उसमें शामिल हैं और पावर हिटिंग के हवाले से ही जानी जाती है। लेकिन जिस तरह से वो 55 रन पर आउट हो गई, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि वो दिफाई चैंपियन थे, अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए वो उतरे हैं मैदान में। लेकिन इस आज की जो कंडीशंस है, इससे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि स्पिनर्स का रोल बहुत अहम है, क्योंकि आप देख लें कि आदिल रशीद ने जिस तरह से विकेटें हासिल की और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन जो है वो विकेटें ले रहे थे, तो स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल होगा। बहरहाल इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया है और 2 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। अब इसी कंडीशंस और इन्हीं जो है एनालिसिस को देखते हुए जो है पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो हैं वो कल मैदान में उतरेंगी, और इसी हवाले से टॉस भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। जी बिल्कुल ज़ीशान, आपने कहा कि टॉस जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच है और हम बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, शायकीन भी और हम भी। नमूद, ये बताइए कि पाकिस्तान की दुबई में ओवरऑल अब तक की परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात करें तो कैसी परफॉर्मेंस रही है? ये यूएई का जो दुबई में ख़ास तौर पे ये जो स्टेडियम है, सबसे मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान की इस स्टेडियम या इस ग्राउंड में कारकर्दगी हमेशा ही अच्छी रही है। हमने यहाँ पर गुज़िश्ता सालों में जितने भी T20 खेले हैं, हमने यहाँ पे कामयाबी हासिल की है, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या न्यूजीलैंड हो। इत्तेफाक की बात है कि न्यूजीलैंड तो हमारे बल्कि ग्रुप में है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी आसानी रहेगी कि पाकिस्तान ने आखिरी जो मैचेस जो हम जिसे कहेंगे तकरीबन तमाम मैचेस जितने भी यहाँ पे खेले हैं वो जीते हैं, जबकि जो भारत की टीम है उसने कभी भी यहाँ पे कोई मैच खेला ही नहीं। उसके लिए ग्राउंड बिल्कुल नया ग्राउंड होगा, और पाकिस्तान के लिए एक ये है कि जो हमारी जो टीम है ख़ास तौर पर और जो उनकी यहाँ प्रैक्टिस भी रही है, तो उस हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा। जी जी ज़ीशान, बताइए कि कल बड़ा हाई वोल्टेज मैच हमें देखने में मिलेगा। पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से हम बात करें तो इंडिया का बड़ा डोमिनेंट रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ। क्या कहते हैं, किस माइंडसेट के साथ जो है वो प्लेयर्स को मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है इंडिया का, और आईसीसी इवेंट्स जो वर्ल्ड कप्स के हैं उनमें वो पाकिस्तान से हमेशा जीतते हुए हैं। लेकिन ये फॉर्मेट T20 फॉर्मेट है, इसमें जो हर दिन नया होता है, हर इवेंट नया होता है। जिस तरह आप देख लें कि अगर आज हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बड़ा स्कोर जो है वो बनाएगी, लेकिन वो कम स्कोर पे आउट हो गई। तो इससे T20 का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट छोटा होता है, लेकिन इसमें आप माजी के जो स्टैट्स होते हैं वो इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि छोटा मैच है, कम ओवर्स होते हैं, तो इसमें कोई भी टीम जो है वो 5 सात पलट सकती है। जिस तरह हमने देखा कि नामीबिया जो है वो उसने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया, और आयरलैंड की टीम वो जो है वो नहीं पहुंच सकी। तो जो डे होता है, जिस टीम का जो डे होता है, उस मैच में जो अच्छा परफॉर्म करता है, और हर टीम जो है
वो अगर अपने असाब पर काबू पाती है और अगले उस मैच में बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी दिखाती है, तो मेरे ख्याल में यही फॉर्मेट उसी टीम को सूट करता है। जी बिल्कुल, असाब पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमूद, ये बताइएगा कि इस मैच के अंदर टॉस कितना क्रूशल होगा, और ख़ास तौर पे इस पिच के बिहेवियर के हवाले से हम बात करें तो अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है तो कितने रन्स तक हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा इंडिया को? देखिए, पहली बात तो ये है कि टॉस के हवाले से हम पहले से जितने भी थे, ख़ासतौर पे जो कि इन पिचेस को जानते हैं, जो पहले ही मैचेस देखते हैं, वो ये समझते थे कि पहले खेलने वाले को फ़ायदा होगा। लेकिन आज जब इंग्लैंड ने जो भी मैच ख़त्म हुआ जिसमें इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की है कि जब उन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया तो बड़े हैरान थे। हम समेत तकरीबन सारे हैरान थे, और यहाँ तक कि जो अगर आप इंटरनेशनली देखें, जितने भी क्रिकेट पे लिखने और बोलने वाले हैं, उनकी नज़र में यही था कि शायद इंग्लैंड का फैसला दुरुस्त नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि उनका फैसला दुरुस्त था। तो ये कंडीशन जो है, जैसे अभी निशान ने भी अभी यही बात कही है कि आज का मैच जो है वो आने वाले दुबई में जितने भी मैचेस हैं उनके लिए बिल्कुल एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आ गया है कि पहले खेलने वाली टीम को भी यहाँ पर आराम से हराया जा सकता है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बाकी जो आपने कहा कि कितना स्कोर, अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो कितना स्कोर बनाए, और अगर वो पहले नहीं खेलता तो कितना करे, कम से कम ये मैच जीतने के लिए हमें 160 स्कोर इस पिच पे ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान अगर पहले खेलता है तो 160 स्कोर बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैच जो है क्रूशियल हो सकता है, और जो हमारे जो बॉलर हैं वो ईजीली रोक सकेंगे अगले स्कोर को। अदरवाइज़ ये कि जितना भी क्योंकि यहाँ पे लो स्कोरिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुझान है, खासतौर पे आज के मैच के हवाले से अगर देखें तो। दूसरी अगर चीज़ देखें तो ये नहीं है कि सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो बहुत जल्दी 55 पे आउट हो गई थी, तो अब इंग्लैंड के साथ भी यही हुआ था। देखिए, इंग्लैंड के भी 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 56 स्कोर बनाते बनाते। तो इसका मतलब यही है कि बॉल बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, रुक के आ रही है और वो स्कोर नहीं करने दे रहे। वहाँ पर बॉलर्स के लिए फ़ायदा है, और यही जो फ़ायदा जो उठाना है, ये टॉस के साथ ही खेलना है कि उस दिन का मौसम जो है, उस दिन की जो कंडीशंस हैं, उसको देख के फैसला करना होगा। और ये अब फैसला मजीद क्रूशल होता जा रहा है। अब ये फार्मूला टीम नहीं रही, या फार्मूला टॉस नहीं रहा कि टॉस जीतेंगे तो पहले हम बॉलिंग करवाएंगे। अब ये उस दिन को भी देखना है, उस दिन की गर्मी को देखना है, उस दिन जी बिल्कुल, उनकी गर्मी और उनकी कंडीशन जो है वो सारा कुछ इसको मद्देनजर रखना होगा। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़ीशान से पूछना चाहूँगा कि ड्यू फैक्टर जो है वो कितना की रोल जो है वो प्ले करेगा, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि पाकिस्तानी टीम कम्बिनेशन जो है इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, ड्यू फैक्टर उस तरह से अभी अपना रोल प्ले कर नहीं रहा। इसी वजह से आज देखें कि इंग्लैंड ने टॉस जीता तो उसने फील्डिंग का जो है वो फैसला किया। आप जो पाकिस्तान के आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त है। हम तजुर्बाकार खिलाड़ियों के साथ जो है वो भारत के खिलाफ पहले मैच में उतर रहे हैं। 12 रुकनी टीम का हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं, जिसमें बाबर आजम हैं, उनके साथ जो है वो मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे, ज़्यादा चांसेस यही हैं। और फ़खर जमान जो हैं वो तीसरे नंबर पर आएंगे। इसके बाद हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन और ऑलराउंडर्स हैं मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक। ये दोनों जो है पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसके लिए बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। आसिफ अली को भी हमने स्क्वाड में रखा है, हैदर अली को भी हमने रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में चांसेस यही हैं कि हम हैदर अली को जो है वो 12th मैन के तौर पे कल के मैच में रखेंगे। और पाकिस्तान के पास 2 बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स भी हैं, शादाब खान जो हमारे वाइस कैप्टन हैं, और इसके अलावा इमाद वसीम जो कि हमारे ज़्यादातर T20 मैचेस और दुबई में स्पेशली वो बॉलिंग से ओपन करते हैं, और बैटिंग भी बड़ा क्रूशियल किरदार अदा करते हैं। अगर हम अपनी फास्ट बॉलिंग की तरफ आ जाएं तो हमने एटलीस्ट अपने जो बैटिंग रखी हुई है हमने वो 9 नंबर तक रखी हुई है, क्योंकि हसन अली वो भी बड़ी गुज़िश्ता कुछ अरसे से उन्होंने अपनी ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग की जो सलाहियतें हैं उनको भी निखारा है, और बड़ी ज़बरदस्त पावर हिटिंग करते हैं। हारिस रऊफ़ हैं, उनकी थोड़ी सी फॉर्म जो है वो कंसर्न है उन पर, लेकिन उम्मीद है कि वो जो है वो अपनी फॉर्म पर जल्द काबू पा लेंगे। सबसे एंड में आते हैं शाहीन शाह आफरीदी, जो कि पाकिस्तान के सबसे अहम फास्ट बॉलर हैं और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हमारी फास्ट बॉलिंग में। हमें अर्ली ब्रेक थ्रू लेकर देते हैं, इसके अलावा डेथ बॉलिंग में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं। तो टीम कॉम्बिनेशन तो हमारा बहुत अच्छा है, और उम्मीद है कि ये जो तमाम प्लेयर्स जो हैं ये अपनी फॉर्म जो है उसको बरकरार रखेंगे। जी बिल्कुल, फॉर्म जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमूद, हम बात कर रहे हैं आजकल के मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से, और अब तो टारगेटेड प्लेयर्स को किया जाता है, उनकी टेक्निक्स के हवाले से उन्हें देखा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया की टीम के अंदर कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें हमें टारगेट करने की ज़रूरत है?
देखिए इंडिया की जो टीम है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अभी तक जो हमारे सामने मौजूद है, जो उनका स्क्वाड है जो कि ऐलान करता है, अगर उसमें देखें तो सबसे पहले तो विराट कोहली जो कि कप्तान है वो एक बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और आपको पता है कि दुनिया में जहां भी गए हैं उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ख़ास तौर पर। उसके बाद जो सबसे हमारे लिए क्रूशियल हो सकता है वो रोहित शर्मा एज ए बैट्समैन हमारे लिए हो सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत शानदार प्लेयर है, अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी है और ये जो बैटर है ये हमेशा इसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही। राहुल की जो परफॉर्मेंस है वो भी खासी शानदार रही है। फिर जो कुमार यादव हैं, जो वो सूर्य कुमार यादव जो हैं वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो मेन टारगेट वाली जैसे आपने बात कही है तो रिस्ट्रिक्ट करना जो होगा हमारे बॉलर्स को, विराट कोहली के बाद अगर रोहित शर्मा और राहुल को कर सकते हैं तो उसके बाद काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। दूसरा, अगर हमारे जो बैटर्स हैं, बैटर्स को एहतियात से खेलना है, क्योंकि जो भारत के जो दो अहम खिलाड़ी हैं जिसमें ख़ासतौर पर मोहम्मद शामी और उसके साथ साथ जो हमारे जो अगर देखें तो दूसरे प्लेयर जो पेंट जो ख़ासतौर पर जो आते हैं, उनके विकेट कीपर भी हैं लेकिन वो अच्छे हैं। लेकिन बॉलिंग में इस वक्त जो सूरत हाल शामी को देखना है, क्योंकि उनकी जो फास्ट बॉलिंग का जो अंदाज़ है, ख़ासतौर पर बुमराह का जो एक किरदार है उनके साथ मिलकर, बुमराह बिल्कुल वही शाहिन शाह अफरीदी की जो बात कही, मैं कहूँगा बिल्कुल बुमराह का किरदार भी यहाँ पर यही होता है। और जो उनकी खासतौर पर इन स्विंग है वो यहाँ पर जैसे विकेट को जो फ़ायदा दे रही है बॉलर को, तो उसका मतलब यही है कि ये ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी स्पिनर्स को फिर भी देखकर खेलना होगा, वरना फास्ट बॉलर सबको नजर आते हैं कि स्पिनर वहां पे कुछ भी कर सकते हैं जैसे आज हुआ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्पिनर्स को बड़ा देखकर खेलना होगा। आपका बहुत शुक्रिया जी। स्पोर्ट्स एडिटर नमूद मुस्लिम और स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज़िशान क़य्यूम हमारे साथ मौजूद थे, अपने तज्जिए और अपडेट्स के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। जब सख्त जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़े तो स्कूल आते वक्त खुशी का लेवल भी नीचे ही होगा। मगर अब टाट पर नहीं बल्कि ठाट बाट से, इज्जत से, आराम से कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सब बच्चे, क्योंकि सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे मुस्कुराएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। और नाजरीन, शायकीन क्रिकेट को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के मैच का बेसब्री से इंतजार है। हाई वोल्टेज मैच के हवाले से तफसील कराची से नौरीन आसिफ की इस रिपोर्ट में। दुनिया
है, क्रिकेट में रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा हमेशा से ही सनसनीखेज और दिलचस्प रहा है। हाई वोल्टेज जोश और जज्बा सिर्फ ग्राउंड में खेलने वाली टीमों में ही नहीं बल्कि देखने वालों में भी नजर आता है। ये मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लोगों के लिए ही अहम नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया में शायकीन क्रिकेट इस मैच में दिलचस्पी लेते हैं। इस इतवार को ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। इस मैच को देखने और शाहीनों की कामयाबी के लिए पुरुमीद पाकिस्तानी शायकीन का जोश व वलवला अभी से दीदनी है। बहुत मजा आता है इंडिया पाकिस्तान को और दूसरे मुल्क को जितने भी है उससे इतना होना जो इंडिया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान अगर जीत जाते हैं इंडिया से यही फाइनल है हमारे लिए। एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि शुरू से इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। पक्की उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। चैंपियन ट्रॉफी में लास्ट टाइम उनको 156 पे ऑल आउट कर देते हैं। इंशाल्लाह इस दफा हम उसे भी हाफ में अल्लाह पाक ने चाहा तो आउट करेंगे। एक्साइटमेंट तो बहुत होती है क्योंकि हम सारी फैमिली बहुत ही शौक से मैच देखते हैं और एंजॉय करते हैं। भारत ने 2007 में मुनक्कदा पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था और पाकिस्तान ने 2009 में ये ताज अपने सर सजाया था। इसके बाद अब दूसरी मर्तबा दोनों टीमें इस टाइटल के हसूल की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को मुकम्मल भरोसा है कि स्क्वाड बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होने के सबब कौमी टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और अब कुछ बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा से ही मजबूत और ख़तरनाक तस्वर की गई है। पाकिस्तान 2009 में T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन भी रह चुका है। अब तक होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से देखते हैं ज़ीशान क़य्यूम की ये रिपोर्ट। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम लिया जाए तो हरीफ टीमों पर खौफतारी हो जाता है। ग्रीन शर्ट्स ने मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में हमेशा फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहिरा किया। 2007 में जनूबी अफ्रीका में होने वाला पहला T20 वर्ल्ड कप ही शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया क्योंकि इसका फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया। पाकिस्तानी टीम इस इवेंट में रनर अप रही। In the air, Srishan takes it. India win. रनर अप रहने के बावजूद ग्रीन शर्ट्स ने हिम्मत न हारी और 2009 में एक मरतबा फिर फाइनल में कदम रखा। इस मरतबा फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से हराया और चैंपियन बन गया। Oh, boom, boom. Boom, boom. Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi. 2010 में पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची और फाइनल में भी पहुंच सकती थी अगर ऑस्ट्रेलिया के माइकल हसी सईद अजमल के खिलाफ आखिरी ओवर में 23 रन न बनाते। He does much more than that. Hussey has deposited that into the stands. 2012 में पाकिस्तानी टीम ने एक मरतबा फिर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 140 रन का हदफ दिया लेकिन पाकिस्तानी टीम 16 रन के फर्क से इवेंट से बाहर हो गई। Oh, got him. Yeah, that's done. Head in the air. Big shot coming, gone. Too good. Mendes spinning it. 2014 में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पहले जैसी न रही। वेस्ट इंडीज से हारने की वजह से पाकिस्तान अपने ग्रुप में तीसरे नंबर पर रहा और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। Shot. What a shot to end the over from Darren Sammy. 24. 2016 में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी का ग्राफ मजीद नीचे आया। ग्रुप में एक मैच जीतने और 3 मैच हारने के बायस कौमी टीम इस मरतबा भी सेमीफाइनल तक ना पहुंच सकी। ज़ीशान क़य्यूम, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, T20 की खबरों के हवाले से आपको अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुलाहिज़ा कीजिए खबरनामा। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है।
डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर ममलूकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि अपोजिशन का एहतजाज टोपी ड्रामा है। बेरोजगारों के इस टोले को अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवामी मुश्किलात का इदराक है, महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब दौरे से वापसी के ऊपर पूरा आवाम के लिए जो है वो एक पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं, ये जो मौजूदा आलमी सतह के ऊपर जहाँ पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है, पाकिस्तान को भी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, उसके हवाले से जो पाकिस्तान का जो हमारा महदूद वसाइल वाला तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसके लिए हम खसूसी तौर के ऊपर जो है फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने अपने मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक खबरों की तरदीद की है। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पीर को बलोचिस्तान असम्बली में रायशुमारी होगी। तहरीक पर रायशुमारी का तरीक़ाकार क्या होगा, ये बताएंगे वकार अहमद। रायशुमारी के लिए इजलास सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर के ऐलान के बाद जो अरकान वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में वोट रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे, मखसूस लॉबी ए से दाखिल होंगे। सेक्रेटरी अफसरान को वोट रिकॉर्ड करवाने के बाद राय शुमारी मुकम्मल होने तक अराकीन दोबारा असेंबली हॉल में नहीं आएंगे। वोटिंग के बाद सेक्रेटरी असेंबली वोट लिस्ट की काउंटिंग मुकम्मल करके रिकॉर्ड स्पीकर को पेश करेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगेंस्ट और फॉर, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और इस तरह है कि उनको जो फॉर में होते हैं वो एक साइड पे होते हैं और जो उसमें होते हैं अगेंस्ट होते हैं वो एक साइड पे होते हैं। फिर वो दरवाज़ों से बाहर चले जाते हैं और जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाती, सारे वोट जो हाजिर मेंबर हैं उनके वोट नहीं पड़ जाते, उस वक्त तक वो बाहर ही रहते हैं। रिकॉर्ड पेश करने के बाद स्पीकर की हिदायत से अरकान को ईवान में जमा होने के लिए 2 मिनट का वक्त दिया जाएगा। अरकान की मौजूदगी में स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली रिकॉर्ड शुदा वोटों के नताइज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए 65 रुकनी ईवान में 33 वोट्स दरकार होते हैं। क्या तहरीक अदम एतमाद के मुहर्रिकीन अपनी अक्सरियत ईवान में साबित कर सकेंगे? फैसला 25 अक्टूबर को हो जाएगा। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान ने कोरोना वबा के खिलाफ अहम संग-ए-मील अबूर कर लिया है। अब तक मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ से ज़्यादा खुराकें लगाई जा चुकी हैं। तफसील बताएंगे सदफ अफजल। से अवाम को बचाने के लिए पाकिस्तान ने वैक्सीन की 10 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो इस वबा के खिलाफ हुकूमत की शानदार हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। इस मौके पर वजीर मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने अपने पैगाम में कहा कि अवाम की शिरकत और ताउन से 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की खुराकों के संगे मील का हसूल मुमकिन बना। ये 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को लगाई गई है और जिसमें से 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं और 3 करोड़ लोग जो हैं उनको कम से कम एक वैक्सीन की खुराक लगी हुई है। कि अगर हम चाहते हैं कि 5वीं लहर कोई कोरोना की पाकिस्तान के अंदर ना आए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द तमाम लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन कराएं। मावन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वैक्सीन के लिए अहल 45% आबादी को एक डोज लगाई जा चुकी है, जो एक बड़ी कामयाबी है। इस अहम संग मील तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से लोगों और इदारों का ताउन और मदद हासिल रही है। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर और भरपूर ताउन का
मुजाहरा किया है। उसके अलावा तमाम वो इदारे जिनकी मदद से ये संग मील और अचीवमेंट हासिल हुई। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 552 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी के बावजूद खतरा अभी टला नहीं, लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाएं, जो हम सबकी कौमी जिम्मेदारी भी है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब से डेंगू के 546 जबकि सिर्फ लाहौर से 361 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 2286 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 1294 मरीज दाखिल हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए 4846 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। महकमा सेहत ने हिदायत की है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी ज़्यादा एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, खुसूसन बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में जमा ना होने दें। तमाम उलमाए कराम से भी अपील की गई है कि मसाजिद में डेंगू की वबा के हवाले से आवाम को आगाह करें। और नाजरीन, कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और कोरोना के बारे में अमरीकी महकमा खारजा की कोऑर्डिनेटर गेल ई स्मिथ की वर्चुअल मुलाकात हुई, जिसमें कोरोना की सूरत हाल में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। असद उमर ने मोहलिक वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन मुहिम और दीगर इक़दामात से आगाह किया। वफाकी वजीर ने वैक्सीन की फराहमी पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गेल ई स्मिथ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। अब तक तकरीबन वैक्सीन की 16 मिलियन खुराकें फराहम कर चुके हैं और इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुआवन खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने वॉल्टन रोड लाहौर पर कायम एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर पर मौजूद खवातीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। डॉक्टर सानिया निश्तर ने रजिस्ट्रेशन अमले को खिदमात का मयार मजीद तेज बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक खानदानों के इंदराज के लिए लाहौर में एहसास के 11 रजिस्ट्रेशन डेस्क फाल हैं। मुआवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की सदारत में जायजा इजलास भी हुआ, जिसमें एहसास प्रोग्राम के तहत पंजाब में जारी मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बालाई इजला में बाज़ पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। इस दौरान बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और सलमा कौसर को इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।